देखिए, अभी हम फतेह स्कूल में हैं और यहाँ सलूम्बर उपचुनाव को लेकर मतगणना का दौर लगातार जारी है। 8वें राउंड पर अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 8वां राउंड हो चुका है और करीबन 13,000 के लगभग वोटों से बीएपी के प्रत्याशी जो हैं जितेश कटारा आगे हैं। 3 प्रत्याशियों के बीच यहाँ मुख्य तौर पर ये जो पूरा मुकाबला था वो माना जा रहा था। लेकिन मुख्य तौर पर अभी जो परिणाम के बाद में 8 राउंड के जो परिणाम आए उससे ये देखा जा रहा है कि ये जो परिणाम है वो बीएपी और भाजपा के बीच ही हैं। इस पूरे तमाम घटनाक्रम जो मतगणना आ रही हैं उस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ में मुनेश जी अरोड़ा हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनका एक अलग नज़रिया है। हम पिछली बार भी दाऊदेपुर अपडेट्स पे देखा होगा भाई साहब को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या इस परिणाम को लेकर किस तरह से आप देखते हैं, क्या है? सलूम्बर की सीट पर क्योंकि अमृतलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी से थे तो ये एक प्रतिष्ठा की सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि एकमात्र ऐसी सीट थी जो बीजेपी के पास थी और जिस पे भारतीय जनता पार्टी की पूरी आन बान शान टिकी हुई थी। हालांकि 7 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में और वो कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें, मगर सलूम्बर के उपचुनाव के अंदर अभी तक मैंने पहले भी कहा था कि जो बाप पार्टी है उसके जितेश कटारा पिछली बार 50,000 से अधिक मत लेके आए थे और जो 50,000 मत लेकर आए थे तो उनके बाद उनको जीतने के लिए सिर्फ 16-17 हज़ार मत और चाहिए थे। उस समय पर रघुवीर मीणा उनके सामने थे और अमृतलाल मीणा थे। तो जो अमृतलाल मीणा थे वो भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने ये सीट जीती थी। अमृतलाल मीणा की डेथ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर शांता देवी मीणा के लिए प्रचार किया और उन्होंने एश्योर किया था कि जो सलूम्बर जिला है, जो कि जिसको लेकर राजस्थान सरकार कह रही है कि जिलों को कम किया जाएगा, वहाँ वो एश्योर करके गए थे कि क्योंकि वो अमृतलाल मीणा की देन है तो उसको हटाया नहीं जाएगा, सलूम्बर जिला बना रहेगा। तो ये प्रभाव लोग भी चाहते हैं सलूम्बर के, इसलिए इसका पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए। मगर क्योंकि बाप का जो वर्किंग स्टाइल है और जो बाप के अंदर यूथ काम कर रहा है और जो बाप के अंदर एक उन्मादी पोजीशन है, उसका तोड़ न तो भारतीय जनता पार्टी के पास है न कांग्रेस के पास। यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से भी एक और उम्मीदवार ने दावेदारी ठोकी थी, जिसको कि मुख्यमंत्री ने इंटरवीन करके बैठाया था। तो कहीं ना कहीं एक नाराज़गी उनको झेलनी पड़ी। और दूसरी रेशमा मीणा को जो कांग्रेस ने टिकट दिया, वो भी मैंने उस समय पे ही कह दिया था कि रघुवीर मीणा की जो नाराज़गी है वो कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगी। और वो परिणाम में दिख रहा है कि आउट राउंड के बाद सिर्फ 8,000 कांग्रेस लेके आई है वोट और अभी 12,086 मतों से जितेश कटारा आगे चल रहे हैं बाप के। तो 12,086 जो 8 राउंड हुए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वो ये मान के चल रहे हैं कि 12-13 राउंड तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद हम अपनी लीड बनाएंगे। जो 7वां राउंड था उसमें 13,000 के करीब जितेश कटारा हारे गए, 13,085 वोटों के करीब आ गए थे। तो वो उनकी लीड थोड़ी सी घटी है 8वें राउंड में आकर, 1,000 के करीब डाउन हुए हैं। मगर जो बेल्ट अभी तक खुली है वो सिर्फ जो आदिवासी बेल्ट है वो ही खुली है। अभी जो सलूम्बर प्रॉपर और जो बम्बोरा और ये साइड की बेल्ट हैं ये खुलना बाकी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ मान के चल रही है। वो बेल्ट के जो अब रिज़ल्ट आएंगे वो डिपेंड करेगा उस पर कि क्या निर्णय आता है। मगर मेरा ये मानना है एज ए जर्नलिस्ट, जो मैंने एनालिसिस किया, बाप बहुत अच्छा कर रही है, 84 में भी अच्छा कर रही है। हालांकि बाप के अंदर भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों ने मिलकर टूट कराने की कोशिश की है, मगर क्या वो परिणाम में आएगा, क्या बाप को सेटबैक लगेगा, ये एक यक्ष प्रश्न है जो कि 8वें राउंड के रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। मगर जो पूरे ओवरऑल रिजल्ट देख रहे हैं हम राजस्थान के अंदर, उसमें बीजेपी 2, कांग्रेस 2, बाप 2, अदर 1 हनुमान बेनीवाल वाला, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से जितनी उम्मीद थी भजनलाल सरकार से, उतनी सीटें वो अभी तक लेकर नहीं आए हैं। अब उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, हर एक सीट पे अपना अलग अलग एनालिसिस हो सकता है, मगर
भजन लाल के लिए ये 7 सीटों का रिजल्ट बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। मैं यहाँ थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ क्योंकि बीएपी के क्या ऐसी बात रही कि ये जो नया परिणाम आया है अभी 13,000 आप बता रहे हैं 12,000 86 वोटों से अभी वोटों से आगे, तो ये आने का मुख्य कारण वहाँ वजह क्या रही, ऐसी क्या नाराजगी के अलावा इस टाइम उनकी क्या क्वालिटी रही जिसकी वजह से इतना बड़ा अभी मार्जिन हम देखने को मिल रहा है? मार्जिन अभी 8वें राउंड तक की बात अपन कर रहे हैं। 24 राउंड तक होगा, 22 राउंड तक होगा, तो 22 राउंड के बाद क्या रहता है वो तो भी कहना 1 घंटे बाद पता लगेगा। मगर बाप अच्छा कर रहा है, उसके कारण मैं आपको बता दूं, बाप का यूथ के अंदर एक इंटरफेरेंस, बाप का उन्मादी पोजीशन यूथ के अंदर, ये जो कंडीशन है, बाप आदिवासियों के लिए अलग स्टेट की मांग कर रहा है, बिलिस्तान की मांग कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि हमारी सरकार होगी तो हम पुलिस व्यवस्था को अपने ढंग से चलाएंगे, स्कूल कॉलेज में अपने ढंग से चलाएंगे, वहाँ पे जो नियुक्तियाँ होंगी वो अपने ढंग से होंगी। और जो आदिवासी यूथ चाह रहा है वो आम आदमी से अपने आप को अलग देखता है। आप एक चीज़ और देखिए कि आपने देखा होगा कि बाप पार्टी ये चीज़ फैला रही है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ आदिवासियों को हिंदू मान के चल रही है, वहाँ बाप पार्टी कहती है कि वो हिंदू नहीं है। तो ये जो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बाप पार्टी करना चाह रही है, फ्रैक्शन जो पैदा करना चाह रही है आदिवासियों के बीच में, और सबसे बड़ी बात है कि इतने 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, हालांकि स्थितियां चेंज हुई है आदिवासियों की, मगर जितनी होनी चाहिए थी उतनी चेंज नहीं हुई। कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा काम किया आदिवासियों के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, संघ ने काम किया, संघ ने हिंदुत्व को लेकर के काम किया, संघ ने एकलव्य स्कूल खोले, और जितने जो आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण है उसको लेकर के आवाज़ उठाई। मगर वो जो धर्मांतरण की बात है उसको लेकर जो बाप का जो रुख है वो बहुत अलग रुख है, और बाप उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। और बाप के साथ जो एक फंडिंग है, और जिस तरह से फंडिंग उनको मिल रही है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी के कारण से बाप यूथ में और आदिवासियों में अपना जड़ जमा चुकी है, और उसका कोई तोड़ उनको नहीं मिल रहा है। देखिए अभी 90 राउंड का परिणाम आ चुका है और यहाँ जो वोट पे जैसा हम देख रहे हैं 10,300 वोटों से लीड कम हुई है, 12,000 से 10,300 पे आ गए, 12,086 से 10,300 पे आए, तो लीड कम होनी शुरू हो गई है। क्योंकि वो जो मैंने आपको कहा था ना कि पॉकेट्स खुल रहे हैं, पॉकेट जो अभी आदिवासी बेल्ट के खुले थे अब सलूम्बर सिटी के खुलेंगे, और यह सलूम्बर और बम्बोरा साइड की जो बेल्ट है, इधर साइड की बेल्ट है, वो खुलना बाकी है। जैसे ये रिजल्ट खुलेंगे तब जाकर ये पता लगेगा कि जीत का अंतर क्या रहता है। मगर दोनों पार्टियों में टक्कर है, इस बात से मना नहीं किया जाता। मगर एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि शांता देवी मीणा को खड़ा करके महिलाओं से जो सिंपैथी लेने की कोशिश की है, उसमें भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हद तक सफल रही है। महिलाओं, मगर एक माइनस भी है शांता देवी का कि शांता देवी जो भी वहाँ के इश्यूज़ हैं उनको वो एड्रेस नहीं कर सक रही हैं, वो उस पर बात नहीं कर सक रही, उनका जो बोलने वे ऑफ टॉकिंग है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर सक रहे हैं। वरना ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ होल्ड है, ये अंतर बहुत बढ़ना चाहिए। अमृतलाल मीणा की अपनी होल्ड था, 3 बार पहले ही जीत। हाँ, अमृतलाल मीणा का अपना एक होल्ड था, अमृतलाल मीणा को लोग पसंद करते थे वहाँ पे, और वही कारण था कि वो 3 बार वहाँ पे जीते। मगर शांता देवी मीणा में वो जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो क्वालिटी का अभाव है, ये बात पहले भी आई थी। और जिस तरह से ये आपके नरेंद्र मीणा जो भारतीय जनता पार्टी के बागी के रूप में आए थे, और बाद में उनको बैठाया गया, सीएम और कृपलानी उनको लेके गए थे वहाँ पे बाय एयर। तो जो बाय एयर लेके गए उसके बाद वो बैठ जरूर गए, मगर क्या मन से वो जुड़े? मन से जुड़ना एक अलग चीज़ है और बैठाना एक अलग चीज़ है। बैठ तो गए वो पार्टी के दबाव में, चाहे किसी भी कारण से, क्या उन्होंने उतनी उससे काम किया, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अरोड़ा साहब से वापस हम मिलेंगे, एक जो ब्रेक के बाद में हम वापस मिलेंगे, पूरी डिटेल से बात करेंगे, हमारे साथ बने।